इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। भिलवाड़ा के नवनियुक्त जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने महात्मा गांधी चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाओं और मरीजों को मिलने वाली सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ICU, NICU, जनरल वार्ड, OPD और ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत कर उनकी कुशलक्षेम व अस्पताल व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर संधू ने अस्पताल परिसर में चल रहे निर्माणाधीन भवनों का भी अवलोकन किया। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक अरुण गौड़ को निर्देशित किया कि PWD, DMFT फंड और कॉमन फंड से चल रहे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा किया जाए ताकि मरीजों को और बेहतर सुविधाएं मिल सके। जिला कलेक्टर ने निःशुल्क दवा योजना, जांच योजना और अस्पताल की अन्य सुविधाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आम जनता को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिले, इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। आने वाले समय में आभा ID के माध्यम से सभी मरीजों का डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड तैयार करने की योजना पर भी कार्य किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर NICU वार्ड में एक नवजात बच्ची से भी मिले, जिसे कुछ दिन पहले पालने में छोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि बच्ची की हालत स्थिर है और जल्द स्वस्थ होने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उन्होंने बाल कल्याण समिति से संपर्क कर बच्चे की देखरेख और विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर संधू ने अस्पताल अधीक्षक और चिकित्सकों को निर्देश दिया कि मरीजों के बैठने की व्यवस्था में सुधार किया जाए और भर्ती मरीजों की सभी जानकारियों को आभा ID में अपलोड करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाए। आज मॉर्निंग में महात्मा गांधी हॉस्पिटल का हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और बाकी सारे डॉक्टर्स के प्रेजेंस में यहाँ पे एक वार्ड में एक जगह मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का रिव्यू किया है और सारे वार्ड्स विजिट किए हैं। यहाँ का न्यूनेटल ICU यूनिट देखा है और साथ में फीमेल वार्ड, जनरल वार्ड, OPD में केसेस और उनके ट्रेंड्स देखे हैं। और हॉस्पिटल में जो मेन होने वाले वर्क्स हैं उनका भी हमने वर्क देखा है। कुछ वर्क्स PWD के माध्यम से हो रहे हैं, कुछ वर्क्स DMFT के माध्यम से हो रहे हैं, कुछ वर्क्स गवर्नमेंट बजट से सैंक्शन हुए हैं। सो वर्क्स प्रोसीड कर रहे हैं। सभी में हमारा मेन पॉइंट यही है डॉक्टर साहब को कि जो मेन पॉइंट्स हैं बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज के, उन पे फोकस करते हुए और बेटर हेल्थ केयर की सर्विसेज पहुंचाई जाएं। और फीडबैक भी पेशेंट्स का मैंने कुछ लिया है और उनसे पूछा कि कहीं उनको पर्ची बनाने में कोई समस्या आई हो, कहीं और कोई समस्या आई हो, तो रिस्पांस मुझे अच्छा मिला है और उसमें उन्होंने पर्ची के रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड या फिर बाकी इश्यूज़ के रिलेटेड मुझे एक अच्छा फीडबैक दिया है। ICU का भी यूनिट हमने न्यूनेटल वाला देखा है। एक बच्ची जो कुछ दिन पहले यहाँ पे पालने में मिली थी, उसकी भी हेल्थ मैंने जाके देखी है और उस बच्ची की रिकवरी हो रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है वो बच्ची और वी आर वेरी होपफुल कि वो जल्द पॉजिटिव हम उस पर वर्क करके उन्हें डिस्चार्ज कर पाएंगे। और हमने बाल कल्याण समिति से भी आगे संपर्क किया ताकि उस बच्ची का विकास हो सके और आगे ग्रोथ हो सके। कुछ नया नवाचार भी और करने जा रहे हैं कि आपने पूरा विजिट भी किया और कुछ दिशा निर्देश आप कोर्ट्स आपको दिए जो मेन वर्क जहाँ हॉस्पिटल बहुत अच्छा कर रहा है वो है कि जो पुराने स्पॉट्स हैं वहाँ पे पेशेंट्स के बैठने के लिए सुविधाजनक करने के लिए फसाड इम्प्रूवमेंट में और साथ में जो बैठने के स्पेसिस में इम्प्रूवमेंट में हॉस्पिटल ऑलरेडी काम कर रहा है। उसके साथ साथ हमने आभा ID पे वर्क करने के लिए MS सर को कहा है और उसमें आभा ID में हेल्थ रिकॉर्ड्स का जो अपडेशन होना है उसकी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम जो ICU के पेशेंट्स रहेंगे, जो सीरियस पेशेंट्स हैं, वहाँ से शुरू करेंगे। उनमें हम सारे उनके मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स आभा ID में ही अपडेट कर देंगे सो दैट वो पेशेंट बार बार जब हमारे पास आने की ऑप्शन आती है तो हम उसकी आभा ID से ही उसका पुरानी केस हिस्ट्री ले सकेंगे, पहले उसका क्या उपचार हुआ है वो देख सकेंगे और भविष्य में उसका बेटर और ट्रीटमेंट हो सकेगा। और पेशेंट के लिए भी जो प्रॉब्लम आती है कि साहब पिछली बार की मेरे पास पर्ची नहीं है, केस फाइल नहीं है या रिकॉर्ड्स नहीं है या दवाइयों की डिटेल्स नहीं है, वो सारा कुछ डिजिटाइज करने के लिए हमने MS सर को कहा है। एक साथ में हमारा 200 बेडेड का जो विंग चल रहा है वो कंप्लीशन की तरफ आ रहा है, तो हमारी कोशिश है कि उसको जल्द से जल्द स्टार्ट करा के उस 200 बेड को, क्योंकि समर में OPD IPD के नंबर्स सर्च करते हैं तो उसको देखते हुए उसको भी टाइमली कंप्लीशन के लिए हमने कहा है। तो ये अच्छे वर्क्स हैं जहाँ पे हम कर रहे हैं। अलग से जीरियाट्रिक वार्ड के लिए वर्क करेंगे और
और जहाँ पे भी स्वच्छता के रिलेटेड वर्क्स करवाने वो भी वर्क्स करवाएंगे। थैंक यू जी। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आपके लिए धमाका। जी हाँ, छोटे बचत कर बड़ी प्रॉपर्टी बनाए हमारे साथ मिलकर, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए 30 प्लॉट्स, वो भी मात्र 99,000 में, वह भी आबादी के नजदीक, सीमेंट फैक्ट्री डबोक, गोकुलधाम सोसाइटी में 2000 की मासिक 15 किश्तों में लेने वाले सभी सदस्यों के लिए निश्चित उपहार, 5000 मासिक किश्त में निश्चित 800 स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल प्लॉट्स, वो भी गजराज विहार में, सिर्फ 15 महीने में 30 ड्रॉ। क्यों ना आज ही आए और अपनी किस्मत को आजमाएं। तो आज ही सदस्य शुल्क 1000 रुपए जमा करवाएं उदयपुर प्रॉपर्टी की मासिक ड्रॉ स्कीम में और बन जाए प्लॉट के मालिक। हमारा पता है उदयपुर प्रॉपर्टी, ऑफिस एड्रेस 212-213 सेकंड फ्लोर, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि उपज मंडी, मेन गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर।